हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन रिक्रूटमेंट में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर का फंडामेंटल, जिसमें अपन ने कंप्यूटर का सिद्धांत पढ़ा था, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी को याददाश्त बोलते हैं और कंप्यूटर में इसको इसकी भंडारण क्षमता या फिर अपन याददाश्त बोलते हैं, या फिर इसको कंप्यूटर की मेमोरी और भंडारण क्षमता बोल सकते हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर की? दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की वह मेमोरी जो लाइट रहने तक, एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कंप्यूटर में लाइट रहने तक कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। या फिर ये बोलते हैं अपन कि ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब प्रक्रिया के दौरान जैसे अपन कंप्यूटर में काम करते हैं उस टाइम तक इसमें डाटा उपस्थित रहते हैं, और लाइट चली जाए या फिर अचानक अपना कंप्यूटर बंद हो जाए उस टाइम पे इसके जितने भी डेटा होते हैं सारे गायब हो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी के। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें डाटा हमेशा उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी, और इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, या फिर ये बोलते हैं कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है और कौन सी मेमोरी स्थायी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि स्थायी मेमोरी कौन सी है और अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलाटाइल, जिसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है नॉन वोलाटाइल, जिसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो अपन पहले बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की कि प्राइमरी मेमोरी वो कितने प्रकार की होती है। अपन बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है? तो प्राइमरी मेमोरी है वो होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम और रोम दो प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी। अब रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या क्या काम आती है? तो रोम क्या काम आती है? रोम का काम आती है एक्सेस के काम, कि अपने को रैंडमली मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए कोई एक्सेस करना हो उसके काम आती है रैम। और रोम क्या काम आती है? जो प्रोग्राम होते हैं इसमें पहले से फीड होते हैं वो प्रोग्राम अपलोड करने के काम आती है। अब बात करते हैं रैम के प्रकारों की कि रैम कितने प्रकार की होती है, यानी रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है तीन प्रकार की। एक तो होती है डी रैम, एक होती है एस रैम, और जो तीसरा टाइप है वो भी एस रैम ही होता है। डी रैम का मतलब डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है एस रैम, इसका मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा अलग एस रैम होता है, इसका मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होते हैं रैम के तीन पार्ट, डी रैम, एस रैम और एस रैम।
अगला है रोम। रोम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पी रोम, ई रोम और ईईपी रोम। सॉरी ईपी, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये 3 पार्ट होते हैं रोम के। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होते हैं रैम और रोम के पार्ट। अब बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स की। अब बात करेंगे अपन मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट जिनमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले बिट। बिट किसके बराबर होता है? तो जो बिट होता है वो बराबर होता है 0 और 1 के बराबर। 0 और 1 अलग अलग हैं दोनों। 0 और 1 के बराबर क्या होता है? बिट होता है, जिनको बाइनरी संख्या कहा जाता है। 0 और 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। वो किसके बराबर होता है? बिट के बराबर होता है। अब है 4 बिट। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट किसके बराबर होता है? 1 निबल के। और 2 निबल किसके बराबर होगा? 8 बिट के। 2 निबल होता है 8 बिट के बराबर। ये क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है 8 बिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अपन 8 बिट किसके बराबर होता है? 8 बिट होता है 1 बाइट के बराबर। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट 1 केबी के बराबर होता है। केबी का मतलब किलोबाइट। उसके बाद है 1024 केबी। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 एमबी के बराबर। एमबी का मतलब मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब है 1024 एमबी। ये किसके बराबर होता है? 1 जीबी के। जीबी का मतलब गीगाबाइट। अब है 1024 जीबी। ये किसके बराबर होता है? 1 टीबी के बराबर होता है। टीबी का मतलब टेराबाइट। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी के बराबर होता है। और 1 टीबी बराबर होता है 1 पीबी के। 1024 टीबी वो किसके बराबर होता है? 1 पीबी के। पीबी का मतलब है पेंटाबाइट। पेंटाबाइट। और 1024 पीबी है वो किसके बराबर होता है? 1 ईबी के बराबर। 1024 पीबी है वो 1 ईबी के बराबर होता है। ईबी का मतलब एक्साबाइट। और 1024 ईबी है वो किसके बराबर होता है? 1 जेडबी के बराबर होता है। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी। जेडबी का मतलब योटा बाइट। योटा बाइट। और 1024 जेडबी है वो किसके बराबर होता है? 1 वाईबी के बराबर होता है। 1024 जेडबी है वो 1 वाईबी के बराबर होता है। वाईबी का मतलब सॉरी ये जेडबी है जोटा बाइट और वाईबी योटा बाइट। 1024 योटाबाइट के बराबर होता है। और 1024 योटाबाइट है वो एक बीबी के बराबर होता है। 1024 वाईबी है वो 1 बीबी के बराबर होता है। बीबी का मतलब ब्रोंटाबाइट। ब्रोंटोबाइट। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में पूछते हैं 1 टीबी के बराबर यहाँ तक।
इससे ज़्यादा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि 1024 GB है वो किसके बराबर होता है, ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकते हैं 1 TB के बराबर तक, इससे ज़्यादा अपने को नहीं पूछेंगे। एक बात और, 8 बिट जो होती है अपनी यूनिट, उसका क्या मतलब होता है कि अपन कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे MS वर्ड चलाया और उसमें लिख दिया A, इसका मतलब उस A ने कितनी जगह अपनी ले ली है, कितनी मेमोरी ले ली है, तो वो ले ली है 8 बिट। कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, जैसे एक लिख दिया तो वो कितनी जगह घेरेगा, 8 बिट जगह घेरता है। तो कोई भी वर्ड लिखते हैं वो कितनी जगह घेरता है, 8 बिट। ये था आज का अपना टॉपिक मेमोरी से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।